सब्सक्राइब कीजिए टेस्ट एंड स्माइल चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। भुने बैगन और लहसुन का स्मोकी फ्लेवर, भुने टमाटर का खट्टा स्वाद और प्याज का क्रंच। ऐसा ही होता है ढाबे वाले बैगन भरता का स्वादिष्ट फ्लेवर। चलिए इसे घर पर ही बनाते हैं। हमने लिया है बैगन, अदरक, लहसुन जिसका हम पेस्ट बनाएंगे, टमाटर, प्याज, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन और नमक। बैगन आप बड़े वाले और गोल वाले लीजिए। तो आइए हम टमाटर और बैगन को अच्छी तरह से धो लेते हैं। हरी सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोएं। जहाँ तक संभव हो बैगन फ्रेश और बिना बीज वाले लीजिए, इससे बैगन का भरता बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए बैगन में बहुत कम बीज है, ये बहुत ही फ्रेश हैं। तो चलिए लहसुन को भी छील लेते हैं। बैगन के भरते के लिए प्याज को एक स्पेशल तरीके से काटा जाता है। देखिए इनके परतों को इस तरह से अलग कर देते हैं। इस तरह से इनके रेशे नहीं कटते और इनका क्रंच बना रहता है। तो प्याज कट चुकी है। तो आइए तवे पर बैगन को भून लेते हैं। तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करते हैं। देखिए बैगन को इस तरह से डिप करके फैला देते हैं। अगर आप तवे पे तेल नहीं डालना चाहते तो बैगन को काटने से पहले या बाद में उस पर तेल लगा दें। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। बैगन थोड़ा सा भुनने लगा है, इसे उलट पलट दें। देखिए बैगन कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है और इससे बहुत ही सौंधा और स्मोकी फ्लेवर आएगा। पलटने के बाद अब इस तरफ से भी ढककर पका लेते हैं। तो इधर से भी पक चुका है। इसी तरह हर तरफ से इसे पका लेते हैं। अब बैगन मुलायम हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी और स्मोकी खुशबू आने लगी है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए ये इतने ही भुने होने चाहिए। चलिए टमाटर और लहसुन के लिए तवे पर थोड़ा सा तेल ऐड करते हैं। तो टमाटर पर इस तरह क्रॉस का निशान लगाकर तवे पर रख देते हैं ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। इसे इस तरह से घुमा देते हैं ताकि सब तरफ तेल लग जाए। यहीं पर लहसुन को भी ऐड कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं।
तो लहसुन और टमाटर भून चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। आइए अब बैगन के छिलके को उतार लेते हैं। बहुत से लोगों को बैगन के डंठल भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने इसे निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तेल यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ कि बैगन के छिलके आसानी से उतर रहे हैं। हम जो बैगन का भरता बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और स्मोकी होता है और बिल्कुल ही ढाबे जैसा होता है। इस भरते में ज़रूरी बात यह है कि आप इसमें सरसों का ही तेल इस्तेमाल करें, रिफाइंड और घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इस तरह से लहसुन को भूनकर डालने से बहुत ही अल्टीमेट फ्लेवर आता है। भुना टमाटर भी स्मोकी फ्लेवर देगा। तो चलिए सरसों के तेल में प्याज को फ्राई करते हैं। हरी मिर्च को चीरा लगाकर तेल में ऐड कर देते हैं। अब इसमें प्याज को भी ऐड कर देते हैं। यहीं पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें टमाटर को ऐड कर देते हैं। टमाटर को यहाँ हमने बहुत बारीक नहीं काटा है। यहीं पे हम नमक ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो नींबू को यहाँ ऐड कर सकते हैं या फिर बनने के बाद। स्वाद के अनुसार लाल मिर्च डाल देते हैं। अब थोड़ी देर तक ढककर पका लेते हैं। टमाटर थोड़ा सा गल गया है, अब इसमें भुना हुआ लहसुन डाल देते हैं। फाइनली यहाँ पे बैगन को भी ऐड कर देते हैं। हम बैगन को भूनते हुए मैश भी करते जाएंगे। अगर आपको और भी गला हुआ बैगन का भरता चाहिए तो इसे आप कुछ देर तक भून लीजिए। तो लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा बैगन का भरता तैयार है। इसे आप देसी घी लगी हुई मोटी रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ इसे मक्के और बेसन की रोटी के साथ भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये थी बैगन भरता की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।